बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का सलूशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो कौन सा ऑर्गेनल प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता? तो इसका जवाब है ए, जवाब है इसका सेंट्रियोल। ये प्रेजेंट नहीं होता। और गोल्गी बॉडी और मिटोकॉन्ड्रिया और रिबोसोम्स ये मौजूद होते हैं। दूसरा है, द स्टेटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड। तो बेसिक ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो स्टेटमेंट है उसे कहते हैं हाइपोथीसिस। ए ऑप्शन इसका जवाब है। तीसरा है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन अ सेल साइकिल। तो करेक्टली मैच पेयर जो सेल साइकिल में है वो है ऑप्शन डी आपका SDNA रेप्लिकेशन। ठीक है, ये एस फेज़ होता है जो कंप्लीट कॉपी होता है DNA इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और फोर्थ है बच्चों आपके पास, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड। तो उसका जवाब है आपका सी, सिस्टीमैटिक्स। और फिफ्थ है बच्चों आपके पास, द डायग्राम शोज सेल्स इन द पार्ट ऑफ लीफ ऑफ अ ग्रीन plant which region contains cells which are responsible for the transport of plant। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है जाइलम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो है सी, यानी सी जो है ये यहाँ पर जाइलम है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। के बाद सिक्स है बच्चों आपके पास, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट द एंजाइम्स। ठीक है, आइडेंटिफाई नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इन दिस फिगर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अच्छा, यहाँ पर ना एक शॉर्ट का क्वेश्चन भी है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर और कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो उसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये इनहिबिटर बाइंड्स टू अ डिफरेंट साइट्स ऑन द एंजाइम, स्टॉप एंजाइम्स फॉर फ्रॉम वर्किंग। और कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर कम्पीट्स विद सब्सटेंस फॉर द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स। ठीक है, उनको सब्सटेन करता है। और दूसरा क्या है? ब्लॉक सब्सटेंस फ्रॉम बाइंडिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। सेवन है बच्चों, इफ़ टिश्यू लेवल इज़ नॉट डिवेल्प्ड इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच नेक्स्ट लेवल विल नॉट फॉल। तो अगर टिश्यू लेवल जो है वो डेवलप ना हो तो ऑप्शन सी, ऑर्गन लेवल नहीं बनता। तो इसके जो लेवल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर लेवल है बच्चों, फिर उसके बाद सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इसके बाद है ऑर्गेनिज्मल लेवल। तो ये लेवल भी आपको, इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। एट्थ है बच्चों आपके पास, आइडेंटिफाई द कॉलम्स गिवन इन टेबल दैट कंटेन्स करेक्ट सब्सटेंस रिलेटेड टू लिपिड्स। तो लिपिड्स को बच्चों फैट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट लेबल है वो है फैटी एसिड ग्लाइसरॉल। ठीक है ना, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ये अहम है। तो ये रिलेटेड होते हैं लिपिड्स के और जो कि फ़ैट होता है। नाइन्थ है बच्चों आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन अ सीड। तो यहाँ पर जो पार्ट नहीं होता सीड वो होता है एंडोस्पर्म। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टेंथ है बच्चों आपके पास, डी डायग्राम शोन एन ओवरव्यू ऑफ एरोबिक
रिस्पायरेशन। अच्छा ना, एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पायरेशन, इसका जो फ़र्क है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। विच लेबल प्रोसेस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट है। जो ए है इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करता। बी है लिंक रिएक्शन, ये प्रोड्यूस करता है CO2। सी है क्रब साइकिल, ये भी प्रोड्यूस करता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर डी का नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी CO2 को प्रोड्यूस नहीं करता। मगर यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, देखिए बी भी CO2 प्रोड्यूस करता है और सी भी। मगर यहाँ पर जो आपने एक दुरुस्त जवाब लगाना है वो लगाना है क्रैब साइकिल। बाद है बच्चों एरोबिक एंड एन एरोबिक। इनको ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो एरोबिक जिसे रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, और एन एरोबिक जिसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। और ये प्रोड्यूस मोर एनर्जी ATP, और ये प्रोड्यूस लेस एनर्जी ATP। ठीक है, एग्जांपल भी साथ है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज़। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो है डी, अपेंडिक्स इन ह्यूमन। और 12th है बच्चों आपके पास, दी नाइट्रोजियस बेस बिटवीन 2 DNA स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर। तो DNA से क्या बनता है बच्चों, डेक्स्ट्रो रिबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर नाइट्रोजियस बेस पर जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ना ये DNA में 2 बॉन्ड होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।